जिंदगी में मतलब बड़े बड़े घटिया देखे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल की देन है जो दिल्ली को बर्बाद किया, उसी का खामियाजा नई सरकार भुगत रही। बाकी 48 जगह जहाँ पे हारे वहाँ ईवीएम खराब हो गया। तो भाई साहब उनकी तो मानसिकता ही अजीब है। मोदी जी की गारंटी पास होगी 100% का गारंटी, मोदी जी की गारंटी है। बीज का पैसा मिलता है, पानी का पैसा मिलता है, खाद का पैसा मिलता है, किसान बिल्कुल खुश है। जो असली किसान है वो तो अपने खेतों के अंदर आज भी बुआई कर रहा है, आज भी कटाई कर रहा है। आदमी जाने नहीं दिया, मैं बीजेपी वाले हैं और आपको नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दिया जी, बिल्कुल जाने नहीं दिया। आस्था है आपके पास? पास से ही रखे, पास ऊपर रखे। कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। पट्टा तो आप बीजेपी का लगा रहे हैं, देखो भाई, वैल्यू नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखो क्या होता है, थोड़ी सी गलती हमारे भी, हम लेट हो गए। व्यवस्था तो देखेगी पुलिस। अब हमें गुस्सा आता है, पुलिस को बोल तो देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे को भी समय से आना चाहिए था। ट्रैफिक के चक्कर में लेट हो गए, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि अंदर की भी व्यवस्था उन्होंने देखनी है। तो दिल्ली पुलिस वालों से सच कोई वो गुरेज नहीं है, कोई उनके प्रति गुस्सा भी नहीं है, लेकिन हाँ मन में एक पीड़ा है कि अंदर नहीं जा पाए। सर 27 सालों के बाद दिल्ली में घर वापसी किया गया है, तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि हमें व्यवस्था टाइट करनी है और जगह बड़ा करना है। व्यवस्था टाइट है, जनता जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा आ गई, हर किसी को शौक है, तो उसमें सरकार क्या करेगी? ठीक है ना, हर चीज़ के लिए सरकार को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अब ये केजरीवाल सरकार को नहीं, सरकार जी करेगी, सरकार से हम लोग करता नहीं है। के पास के बाद भी जाने नहीं दिया गया क्योंकि भीड़ इतनी है। वीआईपी वाले भी बाहर हैं, ऐसा नहीं है कि वीआईपी वाले बाहर नहीं है, जरूरत से ज्यादा भीड़ है। बात ये है ना सर कि कहीं ना कहीं 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी आई है। कल कार्यकर्ता लोग घूम घूम के जिताते हैं और मोदी साहब लोग जाके स्टेज पे बैठ जाते हैं। अरे तो वो मोदी जी प्रधानमंत्री है यार। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, जो स्टेज पे बैठे हैं। भाई साहब क्या है कि जो पिछले 10 सालों में सरकार रही है ना, उसकी जो व्यवस्थाएं थी, आज भी दिल्ली की जनता में उसी व्यवस्था का कारण है जो ये सारा के सारा आप देख रहे हैं, जो जिनको रोडों पे हुजूम है। ये अरविंद केजरीवाल की देन है जो दिल्ली को बर्बाद किया, उसी का खामियाजा नई सरकार भुगत रही है। और आगे हमें उम्मीद है हमारी जो रेखा गुप्ता जी आई हैं वो सब सुधार देंगे। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल साहब 11 सालों में बेहतर विकास किया है सर। हार क्यों गए? हार क्यों गए? वो ग्राउंड पे जा रहे हैं तो जनता कहता है कि वोट तो मैंने आपको ही दिया है, लेकिन वो बीजेपी में चला गया। हाँ, ईवीएम बदल दिया, यही रोना है उनका। जो झारखंड के अंदर उनको छत्तीसगढ़ के अंदर उनको जो मिला है, या झारखंड में मिला है, या गुजरात के अंदर जो निकाय चुनावों के अंदर उनको थोड़ा बहुत वोट मिला है, वहाँ पे ईवीएम ठीक था। दिल्ली में खराब हो गया, पंजाब में ठीक है। अच्छा, जो 22 सीटें जीते हैं वहाँ ठीक था, जो 22 सीटें जीते हैं वहाँ ईवीएम ठीक था, लेकिन बाकी 48 जगह जहाँ पे हारे हैं वहाँ ईवीएम खराब हो गया। तो भाई साहब उनकी तो मानसिकता ही अजीब है। जिंदगी में मतलब बड़े बड़े घटिया देखे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। या आप बोल रहे हैं वो दिल्ली का बेटा थे? नहीं, वो तो हरियाणा के बेटे थे। 2 साल पहले वो पंजाब के बेटे थे। खत्म हो गया बेटा, तो अब तो बेटा खत्म हो गया, अब तो मोदी जी हैं। अब मोदी जी क्या लगता है उनसे बेहतर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मोदी जी तो कर रहे हैं। तो ये तो राजधानी छोटी सी है, अभी तक मोदी ने नहीं किया अभी तक। अब तो पूरी सरकार हमारी है टोटल। वो तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कहें कि जो महिलाओं को पैसा देने की बात की है, मैनिफेस्टो की बात की है, कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं होगा। भाई मोदी जी की गारंटी पास होगी 100% का गारंटी, मोदी जी की गारंटी है, गारंटी होगी, पास होगी, पूरी पास होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बेहतर बीजेपी कर पाएगा? सारे चोर है, बीजेपी भी करेगी जब भी आई है बीजेपी। तो दिल्ली में भी दे देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? किसान तो हम बीजेपी से परेशान है। क्यों किसान परेशान है? सबको अरे भाई कौन कहता मैं? कौन से स्टेट का ये बताओ, कौन से स्टेट का है? सिर्फ एक स्टेट का, और वो भी पैसेबाजी। किसने बोल दिया कि किसान परेशान है मोदी जी से? लोग धरना पे बैठे हुए हैं मैडम। वो किसान है ही नहीं है, वो किसान है ही नहीं, वो किसान है ही नहीं है, वो किसान है ही नहीं है। पैसे देके बिठाए जाते हैं। राकेश केजरीवाल का चैनल तो नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हो? केजरीवाल का चैनल, अब मुझे अगर सवाल कर दिया तो केजरीवाल का क्या बात कर दिया? अब सवाल हम किससे करें फिर? खुश है भाई, किसान खुश है, उनके अकाउंट में पैसा वो देखो आप कहाँ खड़े हो, वो देखो। आज आपको 2500 मिल पाएगा मैडम? नहीं, 2500 मिलेगा क्यों नहीं? हमें पैसा लग गया। उनको बीज का पैसा मिलता है, पानी का पैसा मिलता है, खाद का पैसा मिलता है, किसान बिल्कुल खुश है। किसान में नाराज नहीं है, खुश है। इससे पहले वाला बजट नहीं देखा आपने? केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली की महिला हमारे साथ है, तो फिर उनको नकारा क्यों? क्यों नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं है उनके साथ।
केजरीवाल के साथ कोई नहीं है। झूठे बंदे के साथ कौन होगा? आप देखो ना, मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया है आप लोगों को मिल जाएगा? मिलेगा, 100% मिलेगा और मिलने लग गया। हमारे मोदी जी ने महाराष्ट्र में दिया है, हरियाणा में दिया है, दिल्ली में भी मिलेगा। अब होली आने वाला है, सिलेंडर बोल रहे थे फ्री देंगे, क्या लग रहा है मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। 100% देंगे। जी, उज्ज्वला वालों के लिए है सिलेंडर फ्री, उनको मिलेगा, हर किसी के लिए नहीं है। झूठ, आप तो पत्रकार हो, आपको तो सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। जिसको जो अपेक्षित है उस सूची के हिसाब से उन लोगों को मिलेगा। आपने भी बात की थी किसानों की, राकेश डकैत जैसे जो किसान है ना, नकली किसान, जिनको चाइना से पैसा आता है यहाँ पे अराजकता फैलाने के लिए, केवल वो परेशान है। जो असली किसान है वो तो अपने खेतों के अंदर आज भी बुआई कर रहा है, आज भी कटाई कर रहा है। यमुना साफ हो पाएगा सर? यमुना की सफाई तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। शुरू हो गया यमुना, तो कह रहे हैं कि 2-4 गाड़ी लगाने से और वो मशीनें लगाने से नहीं, शुरू हो गया भाई। लगा देते हैं। जब 2-4 गाड़ी 2023 में लगी थी तो केजरीवाल जी कूद कूद के सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे कि इसको एलजी को रोको, अगर यमुना साफ होगी तो एलजी इसका क्रेडिट ले जाएगा, मैं तो झुंझुना मनाता रह जाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो वो 4 गाड़ियां पहले वो लगा देते हैं। ऐसा है, गाड़ी नहीं है, वो ड्रेजर है। और ड्रेजर होते हैं, ये कंटिन्यू पहले भी चलते थे 10 साल पहले, ये 10 साल में साफ हो गए। अभी दोबारा ड्रेजर आ रहे हैं, ये ड्रेजर से ही क्लीनिंग होगी, ट्रक से, गाड़ी से नहीं होगी। इसको मिट्टी को खोदना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, जितनी भी सैंड है डिसिल्टिंग करनी पड़ेगी। वो शुरू हो गई है, आगे चलती रहेगी। अरे पक्का होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, गारंटी है। उनसे तो बेहतर होगा। हाँ, जिसकी मंशा साफ नहीं होगी, जिसकी मंशा साफ होना काम हो जाता है। बीजेपी की सरकार दिल्ली में आते ही यमुना साफ होनी शुरू हो गई। ये पिछले 10 सालों में भी हो सकते थे काम। मशीनें नहीं तो खरीदी नहीं गई, मशीनें पहले से ही सरकार के पास थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी उसको साफ करने की। उनको पैसे कैसे खाने हैं? यमुना में पानी भरेगा, वहाँ के लोगों को बाहर आएंगे, उन पे करोड़ों अरबों रुपया खाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दिया है। आप सड़कों पे देखो, सड़कों के फुटपाथ देखो, आप नीचे देखो, फुटपाथ टूटे पड़े हैं। सड़कों पे जाम है, रिक्शा वाला आपको साइड नहीं देता, अनऑथराइज कब्जे हैं सड़कों पे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूरा साफ कर दिया है, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया है। तो कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, पानी सब बेहतर कर दिया। आप पहाड़गंज में एक स्कूल है SD हरि मंदिर, आप वहाँ जाके देखो, टॉयलेट तक नहीं है बच्चियों के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से SD हरि मंदिर स्कूल है पहाड़गंज में, बूचड़ खाने के साथ, आप जाके देखो, वहाँ बच्चों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। अगर पानी हो तो जो गाँव में मार जाए। अच्छा मैडम, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आतिशी जी कह रहे हैं कि अभी बीजेपी की सरकार आई नहीं है और बिजली कटना शुरू हो गया। किसने बोल दिया? ऐसे झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। झूठे लोग झूठा ही बोलेंगे ना। आप पार्टी हमेशा झूठ बोलती है, झूठ बोलेगी, झूठे ही बोलेंगी वो। आपने देखे थे उसके घड़ियाली आंसू जब उन्होंने खड़ा हुआ सरकार बनाने के लिए बैठी थी, आपने देखे थे उसके झूठे आंसू कैसे ड्रामा कर रही थी वो। तो वो झूठा है, वो झूठे लोग हैं। अच्छा, वो झूठे लोग हैं। जी, आप क्या कहेंगे सर? वो जो कह रहे हैं कि बिजली कट हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमें तो इतना पता है कि मोदी जी आ गए, अरविंद केजरीवाल की टिकट गई कट। अब उसके बाद लाइट कटे, पानी कटे, किसी का कुछ कटे, अरविंद केजरीवाल जी बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं, है ना। अतीशी जी जीत गई हैं, वो पार्टी कर रही हैं अगले दिन, क्योंकि अतीशी जी खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हार गए। अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे थे अतीशी जी हार जाएं, तो इसीलिए दिल्ली का विकास होगा। आप तसल्ली रखो, विद इन 6 मंथ आपको दिल्ली में बदलाव नजर आएगा। 6 मंथ में बदलाव होगा सर? क्यों नहीं होगा सर? और ये जो कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली कट है, आप समझदार आदमी, मेंटेनेंस होती है, कोई काम होता है मेंटेनेंस होती है, वो मेंटेनेंस के लिए लाइट बंद करी और बदनाम करा गया बीजेपी को। 24 घंटा कह रहे हैं बिजली कट रही है। तो भाई साहब दिल्ली में आप क्यों नहीं दिखा रहे 24 घंटे जलती हुई? दिखा देते ना। किसी पब्लिक ने बोला? नहीं बोला, तो कहने की जरूरत क्या है? अच्छा, वो कह रहे थे कि मैं ग्राउंड पे गया हूँ, पब्लिक के बीच में गया हूँ, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वोट तो मैंने आपको दिया है जी। केजरीवाल को जनता बोल रहे वोट तो मैंने आपको दिया है, वो बीजेपी में कैसे चला गया? वो अरविंद केजरीवाल जी सही बोल रहे हो, हमको वोट दिया है उन्होंने, जनता ने हमको वोट दिया है। वो तो बौखलाया हुआ है, वो कुछ भी बोलेगा। पिछले 10 साल से पेपर लिए घूमता रहता है कि ये लिखा, वो पेपर कहीं होता नहीं है, उसके पास ही पेपर होते हैं। उसके अलावा प्यार देखो पीछे कितनी पब्लिक है, इतनी तो उनको भी। कैमरामैन को बोलूंगा जरा एक लगातार वो चारों तरफ एक बार दिखा दे कि किस तरीके से अभी शपथ ग्रहण में भीड़ है। लगातार दिखाइए, चारों तरफ घूम घूम के दिखाइए कि किस तरीके की भीड़ है। और साथ के साथ मिठाई के डब्बे भी लेके घूम रहे हैं भाई साहब। देखिए, ये देखिए कितने, और वो भी हल्दीराम की। अरे भाई साहब 4-4 डब्बा लेके घूम रहे हैं। अरे एक भाई यार दोस्त को देंगे, खुशी का लहर है। खुशी का लहर है। और आपको मालूम नहीं है, भारत माँ की लाल
प्रवेश कर चुके हैं केंद्र शासित राज्य में, और अहंकार जो किया था उनको झाड़ू मार के बाहर कर दिया। वो तो कहते थे कि अरे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मोदी जी, तब हरा पाओगे मुझे। अब क्या बताऊं, रावण की वो पत्नी का नाम क्या था, रावण को समझा रहा था, उसी तरह संगीता केजरीवाल को समझा रहे थे, किससे टकरा रहे हो, राम जी के चरण में चले जाओ, सब सफल हो जाएगा। जी आप क्या कहेंगे सर? जी सबसे पहले तो मैं दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली से आप और पाप दोनों साफ हो गया। प्रयागराज महाकुंभ में एक लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं कि माँ गंगा में डुबकी लगाकर पाप को धोए, और असली महाकुंभ तो यहाँ नई दिल्ली में भी था, क्योंकि यहाँ से आप भी पाप साफ हो गया और पाप भी साफ हो गया। 11 वर्षों का इनका पाप भी साफ हो गया, और अब ये 11 वर्षों के पाप का इनको अब सजा मिलेगी आज से। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बेहतर बीजेपी कर पाएगी क्या? देखिए, बीजेपी हर क्षेत्र में, बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल से बेहतर काम करेगा, और दिल्ली को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा। दिल्ली एक प्रकार से सिटी स्टेट है, इसको मॉडल प्रकार से बनाया जाएगा, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट क्या हो, नौजवान भाइयों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या रास्ते हो, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में क्या हो, गुंडागर्दी से माताओं एवं बहनों की रक्षा किस प्रकार हो, इन सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी, और दिल्ली से किया हुआ हर एक वादा 100% पूरा किया जाएगा।